हेलो बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 में प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी करवाता हूं, जिसमें मैं गणित को बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ाता हूं। तो आप गणित को आप सरल तरीके से शंकर सर के साथ सीखें। में हम गणित का सूत्र का उपयोग किए बिना गणित सिखाते हैं, ताकि बच्चे को गणित का सूत्र जो रटने में समय गंवाते हैं वह समय हमारे गणित पढ़ाने से बच जाता है। क्योंकि बच्चों को सूत्र को रटने में आधा समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी बच्चे सूत्र में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम अधिकांशतः सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, बीएसए शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अध्याय 7 अरिहंत बुक से दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं का प्रश्न नंबर 25 से आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो जिसमें प्रश्न नंबर 25 में है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। लगभग उत्तर पूछा है, इसको भाग करना है। सिंपल सवाल। चलो इसको भाग करते हैं। तो दशमलव का भाग किस तरह होता है, तो ये 93.40, इसको बटा में लेंगे। बटा मतलब भाग है, बटा भी। तो इसमें हो जाएगा ये 0.015। तो इसको पहले हम दशमलव हटाएंगे सबसे पहले। तो नीचे का दशमलव ऊपर में हटता है, तो दशमलव की जगह में 1 और उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो डाल जाएगा ना, इस तरह होता है। और ऊपर का दशमलव नीचे में हटेगा, तो दशमलव की जगह में 1 यहाँ भी होगा और 2 अंक है तो 2 जीरो, इस तरह होता है। अब यहाँ दशमलव हट गए ना, मतलब यहाँ बचा 9340 और यहाँ बचा 15 बस। तो जो कर उसको काट देते हैं, बाकी फिर उतार देंगे। तो इस तरह कट गए तो कितना बचा 9340 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। गुणा करेंगे तो 10 के इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो बस तो बढ़ेगा ना, इस तरह होगा। और नीचे में तो 1 बस बचा है तो 15 एकम 15। तो चलो इसको अब कटा देते हैं। तो जाएगा 15 छक्के 90, फिर बचेगा 3, 15 दूनी 30, फिर बचेगा 4, फिर 15 दूनी 30, फिर बचेगा 4, फिर 15 दूनी 30, फिर यहाँ बचेगा 8। तो अब दशमलव लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ जीरो लेंगे तो हो जाएगा 15 छक्के 90, ज़्यादा हो जाएगा 15 पंचे। अगला प्रश्न है 26। तो 26 प्रश्न में है जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। तो इसको गुणा करेंगे और दशमलव के बिना जो आता है पूर्ण संख्या को बताना है। तो चलो गुणा कर देते हैं, सिंपल सवाल है इसमें। तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल है, 2 एकम 2 और 1 3, इस तरह होता है। देखो इसमें दशमलव का भी कुछ नहीं किया है ना, गुणा में बहुत सिंपल होता है। सिंपल गुणा करना जैसे हम लोग करते हैं, फिर दशमलव को लास्ट में लगाते हैं। फिर आया जीरो का, तो एक पहले कट लगाओ, फिर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और ये 4 जीरो, क्योंकि 4 संख्या है, सभी जीरो के सामने जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद है ये, फिर 2 कट लगेगा, अब इसका पारी है। अब देखो यहाँ हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, जब हम 2 से ही गुणा किए थे तो कितना आया था ये, इसी को आप देख के लाइन से उतार दो। 8 4 फिर 6 फिर 3, इस तरह होता है ना। यह सब चीज़ को आपको ध्यान से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है होता है ये। और ये 8 की 8, 4 की 4, 8 6 14 की 4, और उसके बाद 1 हासिल बचेगा, तो 4 3 7 और 1 8, और फिर यहाँ 6 है तो 6 और ये 3 है तो 3, इस तरह हो जाता है। अब देखो दशमलव को गिनना है ना, कितने अंक के बाद लगा था, तो यहाँ 1 अंक था और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ 1, कुल मिला 3 अंक, तो 3 अंक के बाद आप भी लगा दो। इस तरह होता है ये लगाना दशमलव। तो कितना आया इसका उत्तर, इसका उत्तर आया 368। दशमलव के बिना को पूछा है ना, ये दशमलव के बिना है, 368 पढ़ते हैं, इसको हम दशमलव लगा के पढ़ना पड़ता है, 0.448 इस तरह। तो दशमलव के बिना पूछा है, तो इस तरह ये उत्तर होगा 368, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, दूसरा ऑप्शन में है। इस तरह तैयारी करना पड़ेगा भैया आपको। प्रश्न संख्या 27।
तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है। इसे बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन 9 आएगा, इसमें तो हल करके बताना है कि इसमें 9 आएगा। तो चलो हल करते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। देखो हम दशमलव इसको गुणा नहीं कर रहे हैं ना अभी, जीरो वाले को, सीधे हो जाएगा 15 छक्के 90 हो जाएगा। तो अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 1 2 3 अंक के बाद, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 9 और फिर 1 0 लगाएंगे, तब तो दशमलव लगेगा। 3 अंक के बाद लगाना है, क्योंकि 3 अंक के बाद दिया इसमें, तो इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो ये तो 9 के बराबर नहीं आते, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा को देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 15 छक्के 90 ये भी होगा, और उसके बाद 15 छक्के 90, तो अंक के बाद और कितना जीरो है, 1 0, तो 1 0 आपको इसको लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसको हम 60 पढ़ेंगे, मतलब ऐसे अगर दशमलव नहीं रहेगा तो ये अंक के बाद दशमलव जीरो है तो उसको लगाना पड़ेगा, तो इस तरह ये 900 आ जाएगा। तो इसमें अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसमें भी 3 अंक के बाद लगाना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अंक के बाद लगाएंगे तो 0 0 9 और यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये भी 9 नहीं आया, ये तो दशमलव, इसमें सिंपल हमको 9 लाना था, ये तो दशमलव में उतर आ रहा है, तो ये भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब तीसरा को देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90 ये भी होगा। पहले हम अंक को गुणा करते फिर जीरो को लगा देते हैं, 15 छक्के 90, तो अंक के बाद कितना जीरो है, 1 2, तो फिर 2 0 डालना पड़ेगा, और 1 0 यहाँ पर भी है ना, या 15 बस को उठाए थे हम, तो 1 0 ये भी है, तो 1 0 को भी लेना पड़ेगा। अब गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा, क्योंकि जीरो का गुणा करना नहीं पड़ता है, अंक को गुणा करो, फिर जितना जीरो बाद में डाला, 150 है तो यहाँ भी 1 0 है, तो इसको भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 है तो 6 के बाद कितना जीरो, 2 0, तो इसको भी लगाना पड़ेगा। ये अंक पहले रहता है, वो जीरो को नहीं लगाना पड़ता है, तो ये इस तरह होगा। अब देखो इसमें कितना जीरो है, दशमलव है, 1 2 3 अंक है दशमलव के बाद, तो हमको 3 अंक के बाद लगाना है, 1 2 3, तो ये भी 9 नहीं आया है, तो 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90 ये भी होगा, लेकिन अंक के बाद कितना जीरो है, 1 2 0, तो यहाँ 2 0 डालो। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, 1 2 3, इस तरह ये हो जाएगा, तो ये आ रहा है 9, ये हो गया हमारा 9, तो इस तरह हो जाएगा ये हमारा 9। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, चौथा ऑप्शन सही है, इसमें चौथा ऑप्शन इसका सही है, जो 9 आ रहा है, 9 के बराबर पूछा है ना, तो यही 9 के बराबर है। मतलब अगर यहाँ पर अगर हम इसको हल करने पर 9 आ रहा है, इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और बराबर के उस पर भी 9 है, समझो, प्रश्न बोला 9 के बराबर कौन है, तो इसको हल करने पर 9 आ रहा है, तो चौथा इस तरह है ये। प्रश्न संख्या 28, तो 28 प्रश्न में है, निम्नलिखित में से 1.09 गुणित 5.908 का निकटतम मान क्या है। तो इसमें भी निकटतम मान बताना है ना, तो सबसे पहले इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा, तो हम चलो इसको गुणा कर लेते हैं, सिंपल गुणा करेंगे, जैसे करते हैं वैसे गुणा करेंगे सिंपल पहले। तो 8 9 72, तो 72 की 72 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आखिर हम 7 हाथ से 2 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ हाथ से लिखेंगे, तो फिर 7 के साथ आएगा ना, क्योंकि 8 9 72, 72 की 2 हाथ से 7, और 8 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 7 के साथ उतारना पड़ेगा, इसलिए होता है, और 8 एकम 8। चलो आगे फिर गुणा करते जाते हैं, तो 0 का पार तो 0 0 ही आएगा तीनों बार, तो फिर हो जाएगा यहाँ 2 काट लग जाएगा, तो फिर 9 का पारा पड़ेगा, 9 ने 81 की 81 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 9 एकम 9। अब है अगला फिर कट लगाएंगे, अब 3 कट लगाएंगे, क्योंकि चौथा संख्या की बारी है, तो 5 9 45 यहाँ भी हो जाएगा, और 5 एकम 5। चलो इसको लिख लेते हैं, 2 की 2, 7 की 7, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 और 6। तो देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3 यहाँ पर लगा है, और 1 2 यहाँ पर, कुल मिला के 5 अंक के बाद, तो हम भी 5 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह। तो इसका उत्तर निकटतम मान कितना आया, 6 आया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, 6 दूसरा में दिया है। कोई इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें हासिल जाके यहाँ पर ये 6 बन जा रहा है जोड़ने पर, तो हम इसका अगर इसका बस गुणा करते हैं तो ये नहीं पता चलेगा निकटतम मान ना। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न में है,
2.05 धन 1.01 गुणा 2.99 के निकटतम मान क्या है। तो इसमें भी हम निकटतम मान पता करना है। तो देखो इसमें दो चीज़ दिया है ना, इसमें बोर्ड मास का नियम पालन होगा, एक जोड़ना है और एक गुणा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम गुणा वाले करेंगे। तो चलो यहीं पर इसका गुणा कर लेते हैं। तो 9 के पढ़ा 9 एकम 9 और 9 शून्यम 0, फिर 9 एकम 9, फिर कट लगेगा, फिर वही है 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 2 कट लग जाएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये हुआ 9, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 3। अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 4 अंक के बाद लगा है तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगाएंगे। तो इस तरह गुणा करने पर इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, ये है आपका 2.05, इसी में इसको जोड़ना है 3.0199 को जोड़ना है। तो चलो इसको जोड़ने के लिए हम लिख देते हैं, पहले 2.05 को लिख देते हैं, जो है उसको पहले लिखेंगे ना जो शुरू में है। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव डालते हैं, ये नियम आपको देखना ही पड़ेगा ना, दशमलव के नीचे में ही दशमलव आना चाहिए और जो अंक बाईं ओर है वो अंक बाईं ओर आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है बाईं ओर, उसके बाद दशमलव के नज़दीक में ही 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 9 है, फिर 9 है। इस तरह करेंगे, ऊपर में 0 डाल सकते हो आप, इसको जोड़ना बस है ना। तो हो जाएगा 9 की 9, 9 की 9, 5 और 1 6 और ये 0 की 0 और ये दशमलव 3 और 2 5। तो इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा दिया है, 5 आ रहा है इसका निकटतम मान ना, 5 आ रहा है। तो 5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 5 जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 में है। इस तरह बनेगा ये। प्रश्न संख्या 30। तो 30 प्रश्न में है 3/10 धन 5/100 धन 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। तो इसका मान हमको दशमलव में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले तो ये काम करेंगे, हम जो अंश वाला जो अंक है उसको हम दशमलव में बदल देते हैं, फिर सीधे जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ 0 है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, भाग भी देना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है सिंपल। 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 3.0। ठीक है, यहाँ 0 लगाना पड़ता है। अब दशमलव 3 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको एक 0 लगा देते हैं। तो 0 क्योंकि इधर और तो अंक आते हैं ना, दशमलव के इस पर भी अंक आते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा वाला, इसलिए यहाँ 0 लगा देना पड़ता है। कुछ नहीं तो 0 लगा दो, इस तरह होता है ये। और इसका क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ 5 है, फिर एक 0 डाल सकते हो, उसके बाद दशमलव डालोगे। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 0.05। अब इसके लिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव ना, क्योंकि 3 0 है, क्योंकि 1 और 0 वाला अंक है ना, जिसमें कुछ भाग देना नहीं पड़ता, भाग दोगे फिर भी यही आएगा। इसका नियम है कि अगर 1 और 0 वाला है तो जितने 0 है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका 8 के बाद 8 1 2 3 अंक के बाद ना, 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव और यहाँ 1 0 और डाल दो। अब इसको जोड़ना बस है, सिंपल सवाल है, योग बोला है तो चलो जोड़ देते हैं। तो 0.3 और दशमलव नीचे में दशमलव, फिर ये 0 और फिर उसके बाद 0 5 और ये फिर दशमलव नीचे दशमलव, फिर यहाँ 0 है तो 0, फिर 0 0 और 8। इस तरह हो जाएगा। इसको जोड़ना बस है, खाली है तो आप 0 डाल सकते हो ताकि इस चीज़ में जोड़ते बने अच्छे दिखते हैं। इससे 0 है ना, 6 नहीं है। तो 8 की 8, 5 की 5 और ये 3 की 3, दशमलव दशमलव 0 का 0। तो इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 0.33 और ये 8। देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, 0.338 है ना, 0.3 सॉरी गलती हो गया मेरे से लिखने में, 0.358 है। अब देखो इसको 358 दूसरा ऑप्शन में है, 358 दूसरा ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 31 प्रश्न में है 3 सैकड़ा धन
9 दहाई धन 5,000वां का योगफल क्या होगा। तो इसमें इसको योगफल करना है, जोड़ना है मतलब ना। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है और दसवां, सौवां, हजारवां ये क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि दशमलव, यह दशमलव संख्या है, तो इसके जो बाई ओर होगा पूर्णांक संख्या की तरफ, इसको हम पढ़ेंगे दहाई। पहले तो इकाई पढ़ेंगे, इकाई हुआ ये, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे ये बढ़ते जाएगा आगे ना। इसको हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो दशमलव के बाद को संख्या क्या पढ़ेंगे यहाँ, जैसे कि दशमलव लगा है, इसके बाद रहेगा, तो इसको पहले हम पढ़ेंगे 10वां पढ़ेंगे, इससे जो पहले आएगा इसको 10वां, इसके बाद जो आएगा उसे 100वां, और फिर 1000वां, फिर 10,000वां, ऐसे ही इसको पढ़ते चले जाते हैं इधर की संख्या को। तो देखो यहाँ पर दशमलव है ना, तो अब हम चलो करते हैं। तो 3 सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह में क्या है 3 लिख लेते हैं। फिर क्या है 9 दहाई, तो दहाई की जगह में 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ इकाई में कुछ नहीं, मतलब जीरो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर की संख्या को आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ आप जीरो डालो, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ दशमलव लगाओ, फिर 10वां नहीं दिया इसमें ना, 1000वां दिया है, तो यहाँ पर भी आप जीरो लगाओ, खाली जगह में जीरो लगाना पड़ेगा ये। अब उसके बाद 1000वां, 100वां भी नहीं दिया है, तो यहाँ भी जीरो लगाओ, सीधा 1000वां दिया, 5000वां, तो यहाँ हुआ 5000वां, तो यहाँ दशमलव लगा, तो ये संख्या इस तरह बनेगा। तो इसको हमको जोड़ने के लिए बोला है। तो 9 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, सॉरी 3 सैकड़ा 9 दहाई प्लस 5 इकाई, तो हम चलो इसको जोड़ते हैं। तो 3 सैकड़ा, यही आएगा इसका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 390.005। इसको आपको आना चाहिए ना, फिर ये बनाने में ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ये बहुत सरल होता है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को तो आप जानते ही है, इसको आप पढ़ते आए हो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन दशमलव के बाद की संख्या भी होता है ना, जैसे कि हमको लिखना हुआ 1 रुपया 50 पैसा, तो दशमलव लगाते हैं बीच में ना, तो इस तरह, तो ये इसका 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा हुआ, इस तरह होता है। तो ये दशमलव के बाद की संख्या को इस तरह लिखा जाता है। 10वां की जगह आप जीरो डालें, 100वां की जगह आप जीरो डालें, और 1000वां की जगह में 5 डालें, सीधा उत्तर आ जाता है, इसको कुछ करना नहीं पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं इसको 3 सैकड़ा है, तो यहाँ 300 लिख सकते थे, और इसके बाद 9 दहाई, तो दहाई में 9 लिख सकते थे, और यहाँ जीरो, और उसके बाद दशमलव वाला अंक है ना ये नीचे वाला, तो यहाँ आप दशमलव लगाओ, यहाँ भी दशमलव लगा सकते हो ना, तो यहाँ आप 0 0 डाल लो, इस तरह, कुछ नहीं है तो। और कितना बोला है 5000वां, तो 1000वां के स्थान में होना चाहिए 10वां, ये 100वां, ये 1000वां, इस तरह इसको जोड़ भी सकते हो। तो ये 5 की 5, 0 की 0, 0 की 0, दशमलव की दशमलव, 0 का 0, 9 का 9, और ये 3 का 3, तो हुआ आपका 390.005। इस तरह ये भी आ जाएगा ऐसे करने से भी, लेकिन ये करने से आपको बहुत सरल होगा ना, इसका मालूम होना चाहिए आपको ये कि कैसे इसको लिखते हैं दशमलव के बाद की संख्या को। ये ऑप्शन नंबर 4 में है। प्रश्न संख्या 32, जो कि इस पाठ की अंतिम प्रश्न है, तो चलो इसको देखते हैं। 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए इसमें तो सिंपल दशमलव के बाईं ओर है ना, जो कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं। तो देखते हैं 8 किस स्थान पर है, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, और ये सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पर 8 है, तो 8 सैकड़ा मतलब क्या होगा 8 सैकड़ा, 1 सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो ये है 8 सैकड़ा है ना, तो 800 होगा। सिंपल सवाल है, 8 सैकड़ा बराबर 800 बोलेंगे इसको, या आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पर आप 8 लिख लो, उसके बाद जितना उतना जीरो डालो, ये भी होता है, तो इसका आएगा 800। तो 800 कौन से ऑप्शन में है, ये है दूसरा ऑप्शन में। ये तो हमारा, अगर हम दशमलव के पहले पूर्णांक तरफ की संख्या को बोलेगा तब, अगर इसी में कहीं दशमलव के बाद की संख्या को बोलेगा, जिसको हम 0, 7, 6 पढ़ते हैं, तो इसमें अगर बोला 7 का स्थानीय मान क्या होगा,
तो इसको हम लिखेंगे 7 सौवें, क्योंकि 10वें 100वें 1000वें। अगर 6 को पूछा तो 6 हजारवा, इस तरह होगा ना। इसको इधर की संख्या को हम 10वें 100वें 1000वें इस तरह पढ़ते हैं, तो इसको ऐसे बताना पड़ेगा।